Okay, so we are starting today's POSP session, training session that is dashboard training. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो POSP का जो डेस्क है वो फुली ऑटोमेटिक डेस्क है पूरा, जिसमें आप क्लाइंट का डिटेल फीड करोगे। तो डिटेल फीड करने के बाद आपको जो रिकमेंडेशंस आएगा तो वो कंपनी का नाम आपको वो कंपनी का नाम आपको दिखेगा कि कौन से कंपनीज का पॉलिसीज आपके लिए रिकमेंडेड है। वो रिकमेंडेड पॉलिसीज देख के आप वो पॉलिसीज को सिलेक्ट करके वो क्लाइंट को भेज के उसका कोटेशन फाइनलाइज करके आपको ये प्रोसेस पूरा करना है। ये प्रोसेस में पूरा मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो ये मेरा एनजे इंश्योरेंस का वेबसाइट है, njinsurance.in करके। तो बिफोर गोइंग फॉर प्रोसेस मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई डिटेल्स जानना रहेगा तो आप प्रोडक्ट बास्केट में आपको सबसे पहले हमारे एनजे की वेबसाइट में क्लिक करना पड़ेगा। एनजे की वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप उसको प्रोडक्ट बास्केट में आप हर प्रोडक्ट का यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइफ इंश्योरेंस में क्लिक करता हूँ, ये एनजे की वेबसाइट में अवेलेबल मिलेगा आपको। एनजे की वेबसाइट में आपको प्रोडक्ट बास्केट में क्लिक करना है। प्रोडक्ट बास्केट में क्लिक करके आपको लाइफ इंश्योरेंस में आप देख सकते हो, ये आपका प्रोडक्ट बास्केट है। प्रोडक्ट बास्केट में आप मॉडिफाई योर सर्च, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स है, जैसे कि ए मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, एच हॉस्पिटल लिस्ट, जी गैरेज लिस्ट, बी ब्राउचर्स, डब्ल्यू पॉलिसी वर्डिंग्स, आर प्रीमियम रेट चार्ट, सी क्लेम फॉर्म, पी प्री ऑथराइजेशन कैशलेस क्लेम फॉर्म्स। तो ये टाइप में जहाँ आप पीओएसपी टर्म इंश्योरेंस देखते हो तो ये हमारे पास लाइफ में फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल है। यहाँ पे आपको प्लान का नाम भी पता चलेगा, आईसीआईसीआई प्रू पीओएस आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। अगर आपको ये प्रोडक्ट का ब्राउचर अगर आपको चाहिए तो आपको इस रिसोर्स में बी पे क्लिक करोगे तो उसका ब्राउचर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपको। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट, लिमिटेड पे, ये सब आपको ब्राउचर्स मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे ये हेल्थ इंश्योरेंस में क्लिक करते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस में ये टाइप टाइप में जहाँ पे आपका पीओएसपी आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से पीओएसपी शुरू होता है पूरा, पीओएसपी क्रिटिकल इलनेस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, बजाज है हमारे पास, एच डी एफ सी अर्गो है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, मणिपाल सिग्ना है। जैसे मैंने पहले कहा था आपको वो क्रिटिकल इलनेस था, ये हेल्थ है मणिपाल सिग्ना। रेलीगियर है, तो दूसरा स्टार हेल्थ है, टाटा एआईजी है। ये सब हमारे पास पीओएसपी में हेल्थ में ये सब कंपनीज अवेलेबल है। रिसोर्स में अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, ब्राउचर, पॉलिसी वर्डिंग, प्रीमियम रेट चार्ट, तो आप यहाँ पे सब डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको क्लेम फॉर्म है, हॉस्पिटल लिस्ट है, यहाँ से सब आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास बाकी सब भी मिलेंगे आपको पर्सनल एक्सीडेंट में। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट में क्लिक करता हूँ तो पर्सनल एक्सीडेंट में हमारे पास फिर फिलहाल सिर्फ खाली बजाज का अवेलेबल है, और भी हमारे पास साथ में एडिशन होने वाले जैसे एच डी एफ सी अर्गो है, रेलीगर है। ये पर्सनल एक्सीडेंट ऐसा है कि वो हमारे सिस्टम में से आप प्रोसेस नहीं कर सकते, वो प्रोसेस आपको अलग से फिजिकल फॉर्म भर के करना पड़ेगा। ये हमारे पोर्टल में अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो ये आपको पर्सनल एक्सीडेंट आपको फिजिकल फॉर्म से भरना करना पड़ेगा। पर अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल अगर आपको जानना है, ये रिसोर्स में सब अवेलेबल है आपके पास। ऐसे ही आपके पास होम इंश्योरेंस में अगर आपको कोई होम इंश्योरेंस करना हो तो होम इंश्योरेंस पीओएसपी के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो आप होम इंश्योरेंस छोड़ के मोटर पे देखोगे तो मोटर में भी हमारे पास पीओएसपी में बजाज है, गो डिजिट है, एच डी एफ सी अर्गो है, इफ्को टोक्यो है। थर्ड पार्टी में देखोगे पीओएसपी मोटर टीपी ओनली मतलब थर्ड पार्टी। मैंने जो ऊपर पहले बताया था टू व्हीलर का बताया था, तो थर्ड पार्टी में भी हमारे पास गो डिजिट है, एच डी एफ सी अर्गो है, टाटा एएसजी है। प्राइवेट कार में हमारे पास बजाज है, भारतीय अक्सा है, फ्यूचर जनरली है, गो डिजिट है। ये सब पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप प्रोडक्ट बास्केट में क्लिक करोगे तो। सेम अदर इंश्योरेंस में ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, तो ट्रैवल में हमारे पास रेलीगर है,
रेलीगर के रिलेटेड कुछ अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उसको रिसोर्स में क्लिक कर सकते हो। अगर या रिसोर्स में कुछ मिला है तो मोर पे आप चेक कर सकते हो पीडीएफ में कि क्या क्या उसके अंदर ब्राउजर है, क्या ये कैसे काम करता है, पूरा यूजफुल लिंक्स आपको सब दिया रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर दूसरा तो हमें टूल्स एंड रिसोर्स में। टूल्स एंड रिसोर्स में अगर आपको कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट पूछता है कि ये एच में और रेलीगर में क्या डिफरेंस है, तो आपको ऐसे भी क्लाइंट मिलेगा जो क्लेम पे डिस्कस करके 4,000 का क्लेम है, 6,000 का क्लेम है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आप पॉलिसी कंपैरिजन टूल से वो कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ का इंश्योरेंस का कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपको आपको हर इंश्योरेंस का कंपैरिजन कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास सिर्फ आईसीआईसीआई ही है, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास आईसीआईसीआई अवेलेबल है, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंपनीज आपके पास अवेलेबल है, वो किस में आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस में बताता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में कंपैरिजन बताता हूँ। मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले तो मेरे को बेसिक डिटेल्स फीड करना है उसके अंदर। मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता हूँ, जेंडर सिलेक्ट करूंगा, मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट करूंगा, जो भी यहाँ पे स्टार मार्क है वो सब सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। कवरेज सिलेक्ट करूंगा मैं कि मेरे को कितना कवर के लिए मैं देख रहा हूँ, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लाख के लिए देखता हूँ। सिटी ऑफ रेसिडेंस, जो आपका सिटी ऑफ रेसिडेंस है वो क्लिक करना आपको। ये सब फीड करने के बाद जैसे आप आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करोगे, तो जैसे गेट प्लान्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हर कंपनी दिखेगा जो आपको पीयूएसपी के लिए भी अवेलेबल है, कुछ और भी कंपनी आपको दिखेगी। तो आपको जो आपके आपके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है वो आप उसको चेक कर सकते हो, पूरा कंपैरिजन कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अभी इसमें मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को एच डी एफ सी अर्गो के साथ में रेलीगर को कंपैरिजन करना है। तो मैं एच डी एफ सी के अर्गो का ये 9,000 का प्रीमियम है और ये 7,000 का प्रीमियम है। कोई बोलता है मेरे को ब्रांड के साथ में कंपैरिजन करना है, ब्रांड के साथ में कंपैरिजन कर रहा है। कोई बोल रहा है कि प्रीमियम के साथ में कंपैरिजन करना है, तो प्रीमियम के साथ में भी कंपैरिजन कर सकते हो। और एक से ज्यादा भी आप कंपैरिजन करते हो तो बोलते हैं कि मेरे को बजाज का भी देखना, तो बजाज का भी कंपैरिजन कर सकते हो। इट्स बेटर आप दो के साथ में कंपैरिजन करोगे तो जरा इजी पड़ेगा, तीन के साथ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दो में एक एडवांटेज मिलने के बाद तीसरे के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। जैसे ही कंपेयर प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको तीनों का कंपैरिजन मिलेगा उसके अंदर। इसका मिनिमम एंट्री एज क्या है, चाइल्ड एज फॉर फ्लोटर में मिनिमम एंट्री कितना है उसके एलिजिबल क्राइटेरिया में, फ्लोटर में मैक्सिमम कितना 30 ईयर्स, ये 91 डेज है। प्रोपोजर एज एंट्री 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 65। ये जो बेसिक डिटेल्स है कुछ आपको मिलेगा। बेनिफिट्स में हमारे को ये चेक करना है पूरा कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइज में कितना डेज यहाँ पे उन लोग ने डाला हुआ है। जैसे 60 डेज फ्री है, यहाँ पे 90 है। तीनों में सेम है, यहाँ पे सबसे कम है 30 डेज एंड 6 डेज। तो जनरली यहाँ पे लोग 30 डेज वाला, जनरली यहाँ पे 30 डेज फ्री है एंड 60 डेज पोस्ट है पूरा। तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को प्री डेज कम वाला चाहिए तो यहाँ पे कम वाला भी ले सकता है। तो एक एडवांटेज यहाँ पे आपको रेलीगर में मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि एग्जिस्टिंग डिसीज, ये ये प्लान आपको 3 साल के बाद कवर करेगा, ये भी 3 साल के बाद कवर करेगा, ये 4 साल के बाद कवर करेगा। तो हमारे को जो सबसे कम कवर करता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा। ऐसे ही आपको और भी फीचर्स मिलेंगे, इनिशियल ईयर एक्सक्लूजन, क्या क्या एक्सक्लूजन है ये साल में, ये सब एक्सक्लूजन इनिशियल ईयर में, कुछ में ज़्यादा रहेगा कुछ में कम रहेगा, वो आपको इसके अंदर दिखाना अपने क्लाइंट को। मेटर्निटी बेनिफिट, तो यहाँ पे दोनों में मेटर्निटी बेनिफिट नहीं है, इसमें अवेलेबल है। डे केयर ट्रीटमेंट में दोनों में, जैसे ये 541 को कवर करता है, 541 को ट्रीटमेंट से वो कवर करता है। ये 130 इनएटिव लिस्ट एज मेंशन इन पॉलिसी वर्डिंग्स, ये इसका ट्रीटमेंट का अगर लिस्ट आपको दिखना रहेगा तो पॉलिसी वर्डिंग्स में आपको मिल जाएगा। तो और भी कुछ ये है बेनिफिट्स है जो आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो आपके एच डी एफ सी वर्सेस और गो के साथ में, पूरा एच डी एफ सी वर्सेस बजाज के साथ में। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपके साथ में कंपैरिजन कर सकते हो उसके अंदर। प्री मेडिकल टेस्ट है, को पेमेंट है, यहाँ पे दोनों में को पेमेंट नहीं है, और यहाँ पे 20% को पेमेंट है।
कोपेमेंट जनरली क्या होता है कि मान लो कि उनको कोई डिसीज है, वो केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख रुपए का अपने सम एश्योर्ड वाला तो आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें अगर मेडिकल बिल आपका 3 लाख रुपए का आता है, तो 3 लाख रुपए में 20% आपको भरना रहता है, 80% कंपनी भरती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडीशंस भी लिखा है, if you enroll at the age of 61 years or more, in case you have to enter before the age of 61, you have the option to select the co-payment when you reach the 61 years or above। उसमें क्या होता है, जैसे 3 लाख का क्लेम आया, 3 लाख में मेरे को 20% मुझे भरना रहता है, मतलब मेरे को 60,000 रुपीज मुझे भरना है, जो रिमेनिंग 2,40,000 है वो कंपनी आपके लिए भरेगा, दैट इज को पेमेंट। फ्री हेल्थ चेकअप सब में दिया हुआ है, 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000 पर इंश्योर्ड फॉर इंडिविजुअल्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये यहाँ से आप क्लाइंट को भी बता सकते हो। वेटिंग पीरियड दिया है कि यहाँ पे 30 दिन का वेटिंग पीरियड है। नो क्लेम बोनस के भी बारे में बताया कि कैसे नो क्लेम बोनस ये लोग देते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल में देखोगे इसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल है, बजाज वाले के पास 11,000 है, 11,000 है। फिर ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों में इन हाउस है। इन हाउस मतलब क्या, कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पे सम एश्योर्ड तीनों का 5 लाख रुपया, अभी प्रीमियम अमाउंट में आप डिफरेंस देख लोगे, ये सबसे कम प्रीमियम है पर इसका नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा प्रीमियम है, पर सबसे ज्यादा प्रीमियम में कुछ चीज ऐसा रहेगा कि वो फीचर्स ज्यादा दे रहा है, इसके लिए ये प्रीमियम ज्यादा ले रहा है। कुछ ऐसा देखेगा कि ये 8292 वाला है, ये भी सबसे ज्यादा प्रीमियम है कंपेयर टू बजाज से। और इसका आप देखोगे पूरा उसके अंदर, तो इसमें कुछ चीज ऐसा है पूरा कि यहाँ पे देखो आयुष ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा उसके अंदर मिलेगा, उसके अंदर की जो इसके अंदर ज्यादा दे रहा है कंपेयर टू आपके पीयर्स से, इसके लिए उसका प्रीमियम ज्यादा ले रहा है वो। तो ये क्लाइंट को आप ये चीज बता सकते हो कंपैरिजन करके, ये मुझे बताना था। दूसरा, ऐसे ही आप अपने ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी कंपैरिजन कर सकते हो, और फिलहाल हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई ही है, तो आईसीआईसीआई के लिए कोई कंपैरिजन सामने आपके पास पीयर्स नहीं है, तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई ही बताने का आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ के लिए कंपैरिजन कर सकते हो, पर्सन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हमारे पास सिर्फ बजाज ही है, यहाँ पे भी कोई पीयर का कंपैरिजन नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पे कंपैरिजन इन फ्यूचर आप कभी भी कर सकते हो, अगर एक बार कोई दूसरा कोई पीयर कंपनी आ गया तो। दूसरा जो चीज़ है, लर्निंग सेंटर है। ये लर्निंग सेंटर में अगर आपको कुछ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानना है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में, तो अब यहाँ से जैसे मैं इंश्योरेंस प्लानिंग में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको मिल जाता है, वो आपको लर्निंग के लिए, कभी कुछ लर्निंग करना रहे, कुछ और डिटेल में जानना है, तो यहाँ पे आप लर्निंग के लिए आप यहाँ से लर्निंग सेंटर में आके आप कुछ लर्निंग कर सकते हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज नीडेड, कुछ आंसर्स जो अपने को क्वेश्चन में मिल जाता है, वो अपने को सेल्स स्पीच इससे बनता है, पूरा स्ट्रेटेजी भी बनता है इससे। तो लर्निंग सेंटर में कुछ ये सब चीज़ अब देख सकते हो पूरा। ये हमारा क्लेम डेस्क है। ये क्लेम डेस्क में क्या, अगर आपको कुछ क्लेम रिलेटेड प्रोसेस आपको जानना है, तो जैसे क्लेम पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो, फॉर एग्जांपल ये हेल्थ है, लाइफ है, एक्सीडेंटल है, पर्सनल एक्सीडेंट है, ट्रैवल है और मोटर है। फॉर एग्जांपल हेल्थ में अगर मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी लेता हूँ पूरा, फॉर एग्जांपल मैं HDFC अर्गो लेता हूँ, तो HDFC अर्गो के नेटवर्क हॉस्पिटल, क्लेम स्टेटस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, टोल फ्री नंबर, और यहाँ पे प्री ऑथोराइजेशन, उससे पहले का जो ऑथराइजेशन के पहले का जो फॉर्म रहेगा वो यहाँ पे मिलेगा, क्लेम फॉर्म यहाँ पे मिलेगा आपको। क्लेम प्रोसेस के बारे में यहाँ पे फिलहाल है ही नहीं पूरा, तो क्लेम प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पूरा चेकलिस्ट मिलेगा कि क्या क्या आपको, देखो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट्स है कि आपको क्लेम फॉर्म के साथ में क्या क्या अटैच करना है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्री ऑथराइजेशन में क्या होता है कि देखो अगर कोई कैशलेस रहता है तो उसके लिए ये फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो ये आप हर एक कंपनी का ऐसा देख सकते हो। तो ये छोटा सा, आपको अगर इनकेस कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप जस्ट इंश्योरेंस NJ-insurance.in की वेबसाइट में अगर जाओगे तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू टूल्स एंड रिसोर्सेज, कंपेरिजन्स वगैरह, क्लेम का कुछ प्रोसीजर से फॉर्म से वो क्लेम टेक्स्ट में मिलेगा। लर्निंग सेंटर में उसमें मजे का चीज़ ये सीखना है पूरा कि हम
हमारा जो इंश्योरेंस है, सॉरी नॉट इन लर्निंग सेंटर, टूल्स एंड रिसोर्स में आपको ये चीज मिलेगा, कैसे आप किसी को टर्म प्लान बता सकते हो कि आपको कितना टर्म प्लान रहना चाहिए। तो वो है इंश्योरेंस नीड कैलकुलेटर। इंश्योरेंस नीड कैलकुलेटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझो, मान लो मैं आज किसी को टर्म प्लान दे रहा हूँ, तो उसका कितना टर्म प्लान रहना चाहिए इसके अंदर, ये आपको ये पूरा इंश्योरेंस नीड कैलकुलेटर में आपको बताता है। तो उसमें पहले जनरली एक टर्म प्लान बताते हैं, तो टर्म प्लान क्या होता है। टर्म प्लान आपको किसी, एक सेकेंड, सॉरी, टर्म प्लान एक ऐसा प्लान रहता है जिसको जो प्रपोजर रहता है उसके एक्सपायर होने के बाद, जनरली उसको एक्सपायर नहीं यूज कर सकते, उनके उनके बाद वो उनका जो सम एश्योर्ड जो रहता है 50 lakhs का, 1 करोड़ का जो उन्होंने टर्म प्लान लिया रहता है, वो उनके फैमिली को मिलता है। बराबर है। वो फैमिली को इसके लिए मिलता है कि आने वाले टाइम पे जो उनका कुछ लाइबिलिटी रहेगा, जो एक जो हमारी फैमिली का जो मेन हेड है, जो उनका इनकम रहेगा, वो आने वाले टाइम में वो फैमिली को कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट हो, इसके लिए उनको टर्म प्लान दिया जाता है। और ये सबसे मस्ट है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में 3 इंश्योरेंस बहुत जरूरी है आज के टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है जो हमारे फ्यूचर के लिए है, और तीसरा जो चीज़ है पर्सनल एक्सीडेंट है। पर्सनल एक्सीडेंट क्यों जरूरी है, कि पर्सनल एक्सीडेंट में क्या होता है, जनरली लोग पॉलिसी के साथ में राइडर में ले लेते हैं। तो राइडर में और प्योर पर्सनल एक्सीडेंट में, दोनों में डिफरेंस ये है कि प्योर पर्सनल एक्सीडेंट में अगर मान लो कि वो उनका कुछ फ्रैक्चर हुआ हाथ वगैरह, अगर डॉक्टर ने उनको बोला कि 3 महीने तक आपको घर पे रेस्ट लेना है, तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी ऐसा नहीं रहेगा जो 3 महीने तक उनको सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे। तो पर्सनल एक्सीडेंट में 3 महीने का सैलरी भी, अगर आप अलग से पर्सनल एक्सीडेंट लेते हो तो आपको 3 महीने का सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये पर्सनल एक्सीडेंट अलग से लेने में बेनिफिट होता है। जहाँ तक कि अगर आप किसी राइडर के साथ में ले रहे हो, तो एक्सीडेंट होने के बाद आपको जो भी एक्सपेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा जो भी अगर एक्सीडेंट के होने के बाद जो आपको एक्सपेंस आता है, अलग से आता है पूरा एक्सपेंस पूरा, तो वो सब कवर करता है पूरा। अलग से मतलब मेरा कैसा अलग से कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट में इतना ही फर्क है पूरा। कभी क्या होता है कि मेरा 5 लाख का मैंने सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिया हुआ है, अभी मेरा एक्सीडेंट में ही मेरा 2-2.5 लाख रुपए चला जाता है, सिर्फ खाली उसमें एक्सीडेंट में कुछ अपना कुछ बोलते हैं ना कि हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आया या उसको फ्रैक्चर हो गया कुछ, तो उसके लिए अलग से क्लेम चले जाते, इसके लिए हम लोग अलग से पर्सनल एक्सीडेंट लेते हैं। और जनरली वो अलग से मतलब इन द सेंस वो राइडर में लेते कोई कोई लोग, और ये राइडर में किसी का बाय डिफॉल्ट में आ जाता है पूरा। तो इसके लिए ये राइडर के साथ में लेने में और अलग से रहने में ये डिफरेंस है पूरा, कि इसमें उनका 3 महीने का सैलरी भी कंपनी प्रोवाइड करता है, और भी कुछ फीचर्स है जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे इसके अंदर। तो सबसे यूनिक फीचर यही है पूरा कि आपको उसको अलग से लेना चाहिए। वो अलग से इसके लिए लेना चाहिए कि मेरे को 3 महीने तक अगर मान लो कंपनी नहीं भी मुझे सैलरी देता है, तो मुझे पर्सनल एक्सीडेंट मुझे ये सैलरी का जो लाइबिलिटी है वो कवर करेगा मेरा। अभी ये टर्म प्लान कैसे पता करेंगे कि मेरे लिए कितना टर्म प्लान आता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक क्लाइंट को बोलना है कि आप पूरा डेटा फीड कर दो, तो क्लाइंट को ये पूरा डेट ऑफ बर्थ से शुरुआत करना है। डेट ऑफ पहले उसका डेट ऑफ बर्थ पहले फीड करेगा क्लाइंट, जेंडर, सिटी, और उनका ईयर ऑफ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड। ईयर्स इंश्योरेंस रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे देखोगे द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच क्लाइंट विशेस टू प्रोटेक्ट और इंश्योर द हाउस होल्ड एक्सपेंस एंटर्ड। बराबर है। तो जनरली हम ऐसा क्या समझते हैं कि मेरा ऑब्वियसली 60 ईयर्स के बाद मेरा कोई इनकम बचने वाला है ही नहीं, जहाँ पे मेरे टर्म प्लान के लिए मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ, टर्म प्लान के लिए प्रीमियम भर सकता हूँ। तो वो केस में हमारे को क्या करना चाहिए, जो मेरा एज है उसको 60 से माइनस करेंगे, दैट इज माई रिमेनिंग ईयर्स टू प्रोटेक्ट माई इंश्योरेंस, मतलब टू टू प्रोटेक्ट माई हाउस होल्ड एक्सपेंस इंटर्ड, हाउस होल्ड एक्सपेंस सॉरी। तो इसमें मेरा जो एज है 27 है, उसमें से अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा 33 ईयर्स तक मैं और कंसिडर करूंगा मैं, जो मैं टर्म प्लान का प्रीमियम भर सकता हूँ। ठीक है। तो इसमें मेरा जो प्रेजेंट हाउस होल्ड एक्सपेंस कंसिडर करना है। प्रेजेंट हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब जो मेरे जेब से बाहर जा रहा है, दैट इज ऑल माई एक्सपेंस, छोटा बड़ा, ये उसके अंदर मूवीज वगैरह शायद से अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज सिर्फ हाउस होल्ड के एक्सपेंस का बताओ।
फॉर एग्जांपल जनरली यहाँ पे मैं 25,000 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, बराबर है। यहाँ पे अगर आपको कोई लाइबिलिटीज बताना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज कोई कोई बात नहीं, आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। इन्फ्लेशन रेट मैंने 7% पकड़ा है, रिस्क फ्री रिटर्न मैंने 8% पकड़ा है। ऑब्वियसली रिस्क फ्री रेट इज हायर देन इन्फ्लेशन रेट, तभी तो उसके बाद कुछ सेविंग्स बचेगा आने वाले फ्यूचर में। यहाँ पे वो अपने गोल भी कवर कर सकते हैं, अगर वो मैरिड है, अगर वो दो चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज, वो गोल भी यहाँ पे दिखा सकता है पूरा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर भी मैं रख रहा हूँ कि समझो मैं आज मैरिड दिखाता हूँ, तो मैरिड में मैं चाइल्ड 1 ईयर्स ऑफ रिमेनिंग, मतलब उसका आज के एज से और कितने साल उसका बाकी है उसका कुछ भी कराने के लिए पूरा एजुकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को उसको इंजीनियर बनाना रहेगा और कितना साल बाकी उसको इंजीनियर बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैं 18 ईयर्स कंसिडर करता हूँ, और आज उसका इंजीनियर का प्रेजेंट कॉस्ट में देखूंगा कितना उसका प्रेजेंट कॉस्ट है, यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं किस और दूसरा भी गोल प्लान कर सकता हूँ, मैरिज। अगर दो चाइल्ड है तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, यहाँ पे आप उनका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 22 ईयर्स, ये सब पूरा क्लाइंट को ही अपना डेटा फीड करना है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 लाख। ठीक है, अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट कर दो। अभी जैसे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करोगे तो उसको आपको गेट वैल्यू पे क्लिक करोगे तो उसका वैल्यू मिल जाएगा कि मेरे प्रेजेंट एक्सपेंस के हिसाब से और मेरे गोल के हिसाब से मेरा 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान होना ही होना चाहिए। तो मेरे बाद अगर कल जाके अगर समझो ऐसा कुछ आ गया कि मेरे बाद अगर मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करना, तो ये 1 करोड़ रुपए से मेरे बच्चे लोग का गोल भी प्रोटेक्ट कर सकता है और हाउस होल्ड का एक्सपेंस भी संभाल सकता है। तो ये क्लाइंट को पूरा डेटा फीड करना है, उसके बाद एक वैल्यू आएगा तो क्लाइंट को बता सकते हैं कि ये आपको इतने का टर्म प्लान आपको लेना ही पड़ेगा। और ऑब्वियसली जितना एज छोटा रहेगा तो क्लाइंट उसका प्रीमियम कम रहेगा, जितना एज बड़ा रहेगा उसका उसका ऑब्वियसली उसका प्रीमियम ज़्यादा ही आना है। तो एज वाइज उनका प्रीमियम रहता है पूरा। और ये प्रीमियम जैसे कोई एज चेंज होता है तो इसमें प्रीमियम चेंज कुछ नहीं होता, ये फिक्स प्रीमियम रहता है टिल 60 ईयर्स तक। जब तक आपका पॉलिसी टर्म लेते हो तब तक आपका सेम प्रीमियम रहता है इसके अंदर। इट्स बेटर कि आप एक टाइम में उनका पूरा डिसाइड कर ले, ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने क्लाइंट को बताइए कि आपका टर्म प्लान मस्ट है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे डेस्क पे जाता हूँ डायरेक्ट। जैसे मैं कहा था कि आज मैं आपको कोटेशन बताऊंगा, कोटेशन कैसे निकाल, डैशबोर्ड का कुछ ट्रेनिंग बताऊंगा। प्रोडक्ट रिलेटेड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पूरा इंश्योरेंस में वेबसाइट में कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट पूरा ढूंढना है, प्रोडक्ट को कैसे इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हो, कहाँ से आपको ब्राउचर मिलेगा, कहाँ से क्लेम फॉर्म मिलेगा, कहाँ से आप लर्निंग लर्निंग सब क्या क्या चीज़ देख सकते हो पूरा। इसके अलावा यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में भी कई चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकली यूज़ करने मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टूल्स है, होम बिजनेस रिपोर्ट्स, क्लेम्स, रिसोर्सेज, टूल्स, एडमिन, क्लाइंट सर्विसेज, कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोटेशन निकालने के बारे में बताऊंगा। तो कोटेशन के लिए लाइफ के लिए आपके पास यहाँ पे सामने दो कंपनी है, एक आईसीआईसीआई है लाइफ इंश्योरेंस में, दूसरा बजाज बजाज एलायंस है, बराबर है। तो जैसे मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में क्लिक करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, डायरेक्ट आईसीआईसीआई कंपनी की वेबसाइट में लेके जाएगा आपको। उसमें देखो, अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करना है।
टर्म प्लान क्यों ले रहा हूँ, प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करते हो तो जैसे ये हमारा रिकमेंडेशन आएगा कंपनी का कि ये 360 वाला फिलहाल आज के तारीख में जो चल रहा है पूरा, वो आई प्रोटेक्ट स्मार्ट चल रहा है। आप सभी को पता रहेगा आई प्रोटेक्ट स्मार्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अंदर हर चीज़ कवर करता है, 360 डिग्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिसीज। ठीक है, अगर उसको ब्राउचर आपको यहाँ से आप उनका ब्राउचर भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली बाय नाउ करना है, किसी को कोटेशन देना है, तो सिर्फ सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर मान लो ऐसा कुछ एरर है तो सिंपली ओके करना है और वापस प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करना है, वापस बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो आपको ये पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले फीड करने बोलेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ प्रोफेसर इंडिविजुअल, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आपका ईयर। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में ईयर डालने के बाद यहाँ पे मेरे को नीचे भी सिलेक्ट करना पड़ता है। जनरली हम सब क्या करते हैं कि वो सिलेक्ट करते तो वो सिलेक्ट नहीं होता है, तो आपको ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फीड कर दो। ठीक है, पॉलिसी अगर आप इसके अंदर दो ऑप्शन अवेलेबल है, सेल्फ के खुद के लिए भी ले सकते हैं या डिपेंडेंट के लिए भी ले सकते हैं। अगर फिलहाल मैं खुद के लिए ले रहा हूँ पूरा। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है पॉलिसी टर्म, बराबर है। ये मेरा पॉलिसी टर्म 48 ईयर्स तक कवर करेगा, दैट इज 27 प्लस 48 65 75 हुआ पूरा। 75 ईयर्स तक मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको लगता है उससे ज़्यादा मुझे प्रोटेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, पर जनरली मैक्सिमम 85 ईयर्स तक हमारा पॉलिसी टर्म रहता है आईसीआईसीआई में। ठीक है, अभी इसमें बेनिफिट ऑप्शन में आपको चार टाइप के ऑप्शन मिलेंगे उसके अंदर। लाइफ कवर में क्या होता है, ये आपका प्योर टर्म प्लान है। लाइफ कवर विद एक्सीडेंटल डेथ कवर क्या होता है, उसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ कवर भी आपको राइडर्स में ऐड किया जाता है। लाइफ कवर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर आपको क्रिटिकल इलनेस के में ऐड करना है तो हमारे पास 14 क्रिटिकल इलनेस है। तो 14 क्रिटिकल इलनेस का कोई लिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जैसे कैंसर है वगैरह, और 14 ऐसे डिसीज है वो भी कवर किया जाएगा। ये लाइफ कवर विद क्रिटिकल इलनेस एक्सीडेंटल, ये ऑल इन वन वाला प्रोडक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव वाला। अगर किसी को सिर्फ खाली टर्म प्लान देना है तो टर्म प्लान दे सकते हो। अगर किसी को सिर्फ खाली क्रिटिकल इलनेस भी चाहिए तो क्रिटिकल इलनेस के साथ में दे सकते हो। जनरली लोग अलग से क्रिटिकल इलनेस जाना पसंद करते हैं, तो आपका चॉइस है आपको कैसे करना है। तो मैं सिंपली सिर्फ एकदम सिंपल वैनिला लाइफ कवर लेता हूँ मैं पूरा। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका प्रीमियम सिलेक्ट कर सकते हो, इनको ईयरली भरना है, हाफ ईयरली भरना है या मंथली भरना है। ठीक है, मंथली वाला भी ऑप्शन है और मैं ईयरली लेता हूँ। अभी इसमें दूसरा एक ऑप्शन है पूरा कि मेरे को पूरे पॉलिसी टर्म। आदिल, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। एनजे इंश्योर केस पे अटक गया है आपका। ओके, सॉरी। थैंक यू। एक सेकंड। यस, ओके नाउ। अभी दिख रहा है, वाइट स्क्रीन दिख रहा यस, अभी आ रहा है। थैंक यू। है। तो जैसे कि मैं रिपीट करता हूँ। आपको प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करना है। प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद अगर ऐसा कोई डेटा प्रॉब्लम आता है, टेम्पररी एरर आता है, तो वापस से प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जैसे कि टाइप ऑफ प्रपोजल है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, मुझे नीचे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके ये सिलेक्ट होगा। सॉरी आदिल, वापस आपका वही कोटेशन वाले पेज पे अटक गया है। पता नहीं, आपकी आवाज बरोबर आ रही है, स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, वापस मैं ये करता हूँ। यस।
अभी दिख रहा है सबको? ये सभी मुझे आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कहा था आपको, जैसे आप टर्म प्लान पे सिलेक्ट करोगे आईसीआईसीआई पे, आपकी कंपनी पे सिलेक्ट करोगे, तो आपको ये वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे। आपको सिंपली यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करना है। प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करने के बाद कंपनीज आपको रिकमेंडेशंस बताएगा। ऑब्वियसली आज के तारीख में आई प्रोटेक्ट स्मार्ट सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिसीज, ऑल इन वन वाला पॉलिसी है। तो आपको सिंपली बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद अगर कोई एरर आता है तो कोई बात नहीं, वापस उसको प्रोटेक्शन प्लान पे क्लिक करके बाय नाउ करना है। ठीक है, ये कभी कभी नेटवर्क इशू ऐसा होता है। तो इसमें आपको पूरा पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फीड करना पड़ेगा, जैसे कि टाइप ऑफ प्रोपोजल है, जेंडर है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में टाइप करने का आपको नीचे भी सिलेक्ट करना रहेगा, तब जाके ये कैप्चर करेगा। ठीक है, आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, ये पॉलिसी यहाँ पे फिलहाल सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के लिए अवेलेबल है। आप डिपेंडेंट वाले के लिए भी पॉलिसी ले सकते हो। यहाँ पे सेल्फ में फिलहाल मैं सेल्फ के लिए ले रहा हूँ और उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी टर्म 48 ईयर्स दिखेगा। ऑब्वियसली ये टर्म प्लान 75 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करता है। अगर उसको मैक्सिमम उसका टर्म प्लान देख सकते हो 85 ईयर्स भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको पॉलिसी टर्म बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो यहाँ से। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं 75 सफिशिएंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से पूरा, तब वो भी इसके अंदर से कर सकते हो। मतलब वही रखना है आपको, 48 ईयर्स ही रखना है। डिपेंड अपॉन कस्टमर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि जो आप क्या सिलेक्ट करते हो। जनरली 75 ईयर सबसे बेस्ट है, 75 सबसे आप कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट ऑप्शन में पहले यहाँ पे 4 टाइप के बेनिफिट है कि अगर आपको लाइफ के साथ में एक्सीडेंटल भी कवर करना, कि सिर्फ खाली लाइफ कवर करना, क्रिटिकल इलनेस कवर करना, या तीनों चीज साथ में कवर करना, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लाइफ कवर के बारे में बताता हूँ सिर्फ। भी ये प्रीमियम पेमेंट का आता है पूरा, कि एक क्लाइंट को डिसाइड करना है कि उनको प्रीमियम कैसे भरेंगे, वो ईयरली भरेंगे, हाफ ईयरली भरेंगे या मंथली भरेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ईयरली लेता हूँ। ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपको फीड करना है। फिर ये आई वांट टू पे प्रीमियम फॉर एंटायर पॉलिसी टर्म, कि आपको ये 48 ईयर्स तक प्रीमियम भरना है। लिमिटेड में भी आपको 5 पे आएगा, 7 पे आएगा, 10 पे आएगा। पॉलिसी टर्म लेस देन 5 ईयर्स, मतलब 48 माइनस 5, 48 3 ईयर्स तक आपको भरना है, या पे टिल 60 एज तक। ऑब्वियसली लॉजिकली में देखा जाए तो पे टिल 60 एज तक आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद उनका ये पॉलिसी का प्रीमियम भरने का बर्डन चला जाएगा। ठीक है, तो उनका इनकम भी 60 ईयर्स तक रहेगा, तो हम लोग हमारे को ऐसा सोच के चलना है कि उनको 60 ईयर्स तक ही हम लोग रखते हैं। आप चाहे तो उनको 5 ईयर्स भी रख सकते हैं, 7 पे भी दे सकते हो, 10 पे भी दे सकते हो। मैं एक नॉर्मल नॉर्मल मतलब नॉर्मल के हिसाब से मैं आपको 60 ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेथ बेनिफिट है। डेथ बेनिफिट ऑप्शन में यहाँ पे आपको, अगर आपको लमसम चाहिए तो लमसम आपको रखना है। सिर्फ इनकम चाहिए तो आपको इनकम मिलेगा। अगर आपको इंक्रीज इन इनकम चाहिए तो इंक्रीज इन इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो लमसम इनकम दोनों चाहिए तो दोनों का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अभी ये इनकम और इनके इंक्रीज इन इनकम में क्या डिफरेंस होता है? इनकम मतलब क्या होता है कि जो आपका पॉलिसी में जो अपना जो सम अश्योर्ड रहेगा 50,000, वो आपको एवरी मंथली इनकम चाहिए तो मंथली मिलेगा, डिवाइडेड बाय 12 करके, या डिवाइडेड बाय मतलब कितने साल तक चाहिए आपको, मंथली मिलेगा पूरा। इंक्रीज इन इनकम क्या होता है? इंक्रीज इन इनकम में अगर आपको लगता है कि मेरे को इन्फ्लेशन का जो रेट है, फॉर एग्जांपल मेरा जो आज का एफडी का रेट है, तो एफडी के रेट के हिसाब चाहिए तो दैट इज इंक्रीजिंग, और वो कंपाउंडिंग चाहिए मुझे, दैट इज इंक्रीज इन इनकम। मतलब मेरे इनकम में कुछ इंक्रीज, मेरे को एप्रिसिएशन भी चाहिए, दैट इज इंक्रीज इन इनकम। इनकम में क्या होता है, फिक्स होता है पूरा, आपको फिक्स इनकम मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज इन इनकम में, यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर कल जाके एफडी 9% हो गया तो वो बेनिफिट भी इसके अंदर आपको मिलेगा। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया तो वो बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिलेगा, और ये ऑप्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको लमसम और इनकम चाहिए तो दोनों चीज यहाँ से आपको मिलेगा। तो जनरली ज्यादा करके लोग ऑब्वियसली उनको पैसे का जरूरत रहता है, इसके लिए लमसम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद तो सिर्फ सिंपल सा ऑप्शन है, डू यू कंज्यूम टोबैको, नो। सिलेक्ट योर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, यहाँ पे 4 लैंग्वेज अवेलेबल है, 5 लैंग्वेज अवेलेबल है, तो 5 को कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो।
अभी ये जो ऑप्शन है इस कस्टमर फ्रॉम केरला, लॉजिकली ये क्वेश्चन पूछने का यहाँ पे इसके लिए रखा है पूरा कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला में है। तो जनरली टर्म प्लान कोई इसके लिए लेता है पूरा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टर्म प्लान लेने के बाद कोई 3 महीने में 4 महीने में सुसाइड कर लेता है। मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता जनरली किसी का, पर किसी का ऐसा इंटेंशन है कि प्लान लेके कुछ करने का ये वगैरह, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, इसके लिए वो केस में उनको सम एश्योर्ड शायद से नहीं मिल सकता है, मे बी नहीं मिल सकता उनको, चेक करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद। और दूसरा चीज क्या रहता है इसके अंदर कि अगर आप देखोगे, आईसीआईसी हमारा ऐसा ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो सुसाइड वाले को भी कवर करते हैं इसके अंदर, सुसाइड वाले को भी सम एश्योर्ड प्रोवाइड करते हैं उनको। और ऐसा हमारे पास प्रैक्टिकल केसेस है दो, जिन्होंने 6 मंथ्स में सुसाइड किया, उनको 50 लाख रुपीज उनको पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। अभी आपको प्रीमियम प्रीमियम देखने के लिए क्लिक टू कैलकुलेट जैसे ही करोगे तो आपका यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। आप पीडीएफ के थ्रू भी आपका प्रीमियम देख सकते हो पूरा, उसमें पूरा बाइफर्केशन दिया रहेगा। ये बाइफर्केशन में अगर ये प्योर टर्म प्लान लिया तो उसके वाले प्योर टर्म प्लान का आपको प्रीमियम दिखेगा 13,883 रुपीज। अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंटल भी आपने ऑप्ट किया है तो एक्सीडेंटल का भी आपको प्रीमियम से अलग से पूरा रेट्स आएगा, तो उसका प्रीमियम अलग आएगा पूरा। अगर क्रिटिकल इलनेस लिया तो वो पूरा डिफरेंट रहेगा। आपको घर पे ये एक बार एक्सरसाइज करना है, तीनों में अलग अलग फीड करके। तो अगर मैं एक्सीडेंटल लेता हूँ, टर्म प्लान विद एक्सीडेंटल तो क्या प्रीमियम आएगा, टर्म प्लान विद क्रिटिकल इलनेस लेगा तो क्या लेगा, और टर्म प्लान विद कंप्रहेंसिव लेता हूँ मैं, टर्म प्लान एक्सीडेंटल और क्रिटिकल, तो उसका क्या प्रीमियम आएगा। ये 1 करोड़ रुपए के लिए, ये 50 लाख रुपए के लिए मुझे यहाँ पे 13,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। ठीक है। तो आप उसको चेंज देख भी सकते हो पूरा कि अगर मैं उसको 5 अभी अगर मैं देखना चाहूँगा पूरे ये 30 ईयर्स 33 ईयर्स तक मैं प्रीमियम भरूंगा, बराबर है। अगर इसका अगर सेल स्ट्रेटेजी है तो वो भी उसके अंदर कर सकते हैं पूरा, देख सकते हैं। अभी मैं जो आपको बताऊंगा हेल्थ और मोटर के कोटेशन के बारे में बताऊंगा। तो हेल्थ और मोटर के कोटेशन के लिए आपको सिंपली टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक कोड जनरेशन यूटिलिटी है। ये कोड जनरेशन जैसे यूटिलिटी पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नॉन लाइफ में मोटर, हेल्थ, टू व्हीलर, ट्रैवल, यहाँ पे हर चीज़ के यहाँ पे कोटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी हेल्थ का लेता हूँ। ऑब्वियसली जैसे ही आप देखते हो प्लेटफॉर्म में यहाँ पे दो चीज़ अवेलेबल है, एक न्यू कोड है, दूसरा एग्जिस्टिंग कोड है, बराबर है। एग्जिस्टिंग कोड में क्या होता है कि अगर आपने पहले से किसी का क्लाइंट का कोटेशन निकाला हो तो एग्जिस्टिंग में आप चेक कर सकते हो। जैसे एग्जिस्टिंग में चेक करते पर देखो ये इन्होंने पहले से ऑलरेडी बहुत सारा कोटेशन निकाला हुआ है एग्जिस्टिंग में। यहाँ पे अगर उनको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो, वापस उसको व्यू यूआरएल करना तो व्यू यूआरएल भी कर सकते हो, एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग में न्यू कोटेशन में जाते हैं। न्यू कोटेशन में इस कोड फॉर पहले रजिस्टर्ड क्लाइंट रहता है, दूसरा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट रहता है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर किसी को सिर्फ खाली कोटेशन देना है, आपको लगता है वो क्लाइंट का कंफर्मेशन नहीं है, तो वो केस में आप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट सिलेक्ट करो। ठीक है। सिर्फ खाली क्लाइंट को कोटेशन देना है और आपको लगता है कि वो कोटेशन देखने के बाद कंफर्म करेगा, तो वो केस में प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट आपको सिलेक्ट करना है। इन केस अगर आपको लगता है क्लाइंट कंफर्म है कि उनको सिर्फ कोटेशन देखने के बाद मेरे से पॉलिसी लेगा, तो वो केस में रजिस्टर्ड क्लाइंट करना है। और रजिस्टर्ड क्लाइंट करने से पहले उनका ई आई अकाउंट यहाँ पे रहना चाहिए। आपको उनसे पहले ई आई अकाउंट बनाओगे तो ये आपका रजिस्टर्ड क्लाइंट में उनका नाम यहाँ पे दिखना चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने अभी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो सबसे पहले मैं उनका ई आई अकाउंट बनाऊंगा, तो वो केस में रजिस्टर्ड क्लाइंट में सिलेक्ट करूंगा मैं। यहाँ से यहाँ पे जैसे ही मैं उनका नाम सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा डिटेल फिट हो जाता है रजिस्टर क्लाइंट में। ये रजिस्टर क्लाइंट में पूरा यहाँ से डिटेल फिट हो जाता है, और जो भी रजिस्टर क्लाइंट से अगर कोई कोटेशन निकलता है और जनरेट कोड करता है तो क्लाइंट को जाता है ईमेल। वापस में रिपीट कर रहा हूँ, किसी का माइक चालू है तो माइक रिप्लेस जी आपका माइक बंद करो जरा, आपका आवाज वॉइस। ओके थैंक यू।
तो यहाँ पे रजिस्टर क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ईआई अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, और ईआई अकाउंट एज पर आईआरडीआई के नॉर्म से अभी कंपलसरी कर दिया है ईआई नॉर्म पीओएसपी वालों के लिए। तो कोई भी केस आपको इशू करना पड़ेगा तो उसका ईआई अकाउंट कंपलसरी है पूरा। तो वो केस में रजिस्टर क्लाइंट में आप जाके उसका जैसे पूरा नाम सिलेक्ट करके पूरा डिटेल यहाँ पे आपका फीड हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ खाली इंश्योरेंस का खाली कोटेशन देना है तो वो केस में आपको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट सिलेक्ट करना है। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, रजिस्टर क्लाइंट में अगर तो सिलेक्ट करते हो तो अगर क्लाइंट को मिल जाता है तो वो मेल पे वो कोटेशन पे क्लिक करके वो वहाँ पे पेमेंट भी कर सकता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट में सिर्फ पेमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ खाली उनको कोटेशन दिखाने के लिए हम लोग कोड जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आप और भी मेंबर कवर कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंबर्स टू बी कवर्ड पे प्लस पे साइन क्लिक करना है, सेल्फ पे, ठीक है। अगर आपको उनके अलावा मतलब खुद के अलावा किसी और के लिए कवर करना है, मतलब फ्लोटर पे जाना है आपको, तो स्पाउस पे टिक करके आप उनका एज मेंशन करना है, सिंपली खाली एज मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है सन और डॉटर को भी करना है तो सन को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसे खाली उनका एज मेंशन करना है। जैसे ही डन करने के बाद आपको सर्च प्लान करना है। तो सर्च प्लान में आपको रिकमेंड में देखो इतने सारे आपके पास सामने प्लान आ रहे हैं। जब तक पूरा सर्चिंग खत्म नहीं होगा पूरा, तो इसमें आप कुछ और भी एडिटिंग कुछ चेंज या कुछ चेंज करना चेंज नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो पूरा कि देखो ये पूरा सर्चिंग खत्म हो गया। हमारे पास फिलहाल जो अवेलेबल है पूरा मणिपाल सिग्नल, रेलिगेयर, आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इतना सारा सब कुछ आया, बजाज आया, एचडीएफसी अर्गो भी है, आईसीआईसीआई भी है। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड किया रहेगा तो ये आप क्लाइंट को अगर कोटेशन भेजना अगर क्लाइंट को तो सिंपली उसको इमेज में सेव करना पड़ेगा आपको, या आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं इमेज स्क्रीनशॉट लेता हूँ पूरा, ये स्क्रीनशॉट आपको क्लाइंट को व्हाट्सअप करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। और आपको लगता है सिर्फ खाली दो ही प्लान का मेरे को बताने का है, सिर्फ एचडीएफसी अर्गो ही बताना है, आपको एचडीएफसी अर्गो पे टिक करके तो एचडीएफ आपको बताने का सिर्फ खाली मेरे को मणिपाल के बारे में बताना है, मणिपाल और रेलिगर के बारे में बताने का। तो दो को टिक करके आप जैसे इमेज करोगे क्लिक करोगे पहले शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्ट में पे दोनों टिक किया मैंने। हेलो, हाँ हाँ, दोनों टिक मार्क करके ऊपर शॉर्ट लिस्ट का बटन दबा दो। ओके, ठीक है। तो दीपक भाई ने बोला दोनों को टिक करके शॉर्ट लिस्ट में क्लिक करना, शॉर्ट लिस्ट में क्लिक करके आप उसको इमेज में इमेज डाउनलोड करके फिर भी दीपक वही आ रहा है पूरा। हेलो, और वही आ रहा है फिर भी। हाँ नहीं, जब भी इमेज या पीडीएफ बनेगा तो पूरा ही बनेगा, लेकिन अगर शॉर्टलिस्ट करके और क्लाइंट को लिंक भेजते हैं ना तो खाली शुरुआत में उसको दो ही दिखेगा कंपनी, नीचे उसको मोर ऑप्शन करके दिखेगा। अगर वो क्लिक करेगा मोर ऑप्शन का बटन को तो ये बाकी सब कंपनी दिख सकेगा, वरना उसको इमेज जो लिंक जाएगी उसमें दो कंपनी दिखेगी। आप चाहे ना तो लिंक जनरेट करो वहाँ पे। ठीक है, मैं जनरेट कोड कर लेता हूँ। हाँ, इमेज या पीडीएफ बनाएंगे तो सभी कंपनी देंगे हम लोग, ऐसा।
जैसे मैं जनरेट कर रहा हूँ मैं और उसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये सेम लिंक क्लाइंट को भी चला जाएगा, या आपके पास भी लिंक रहेगा, अगर आपको ओपन करके देखना है तो आप भी देख सकते हो उसको। तो जैसे कि दीपक भाई ने बोला था, ये जैसे मैंने उसको शॉर्ट करके आया तो दो ही कंपनी का यहाँ पे दिख रहा है, और आपको यहाँ आदिल पे सर, जैसे आदिल सर, ये जो लिंक हम भेज देते हैं ना क्लाइंट को, जैसे ही आपने लिंक भेज दिया है ना, उनको मेल चला गया, एक हाँ मेल हमें भी आएगा। हाँ, इसके बाद ये सारा सिस्टम हमारे कंट्रोल। क्या सर सारा सिस्टम? हेलो हेलो, आदिल सर, हाँ बोलो ना सर, बोलो। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लिंक तो चला गया, यहाँ तक आपने कोड निकाल के हमने क्लाइंट को भेज दिया। हाँ इसके बाद जो उनको मेल जो चला जाता है ना, हाँ, बोलो ना, आगे बोलो। है ना, मेल चला जाता है ना, इसके बाद आगे हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ये चीजें, फिर वो अपने आप से वो चेक कर सकते हैं, फिर वो हमें कौन सा चाहिए वो बताएंगे। नहीं, पर अगर आपने ये चीज़ ऐसा है कि अगर आपको क्लाइंट को बताना है कि सिर्फ एक ही चीज़ बताने का, तो एक चीज़ बता सकते हो पूरा। तो ये सिर्फ खाली हाँ जस्ट आपने ऑलरेडी डिसाइड किया रहेगा तो एक ही चीज़ उनको सेंड करो, बाकी सब सेंड नहीं करेगा। जब वो क्लिक करेगा तो आगे का नीचे का आएगा ना, हाँ, तो उसको एक ही चीज़ से शॉर्ट करके उनको सेंड करो। ठीक है, चलिए ठीक। ओके। तो यहाँ से ये सिर्फ खाली जैसे अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे दो मोड है, एक पीडीएफ से आप अपना किसी क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, इमेज से भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ दो ही कंपनी दिखाना है तो दो कंपनी को शॉर्ट करके यहाँ से उसको लिंक जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके उनको दो कंपनी दिखेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ खाली कोटेशन जनरेट करने का एक तरीका था, प्रोसेस था पूरा। ये हुआ हेल्थ का हुआ। सेम अगर ये आपको मोटर का बताता हूँ। ये मोटर के लिए वापस टूल पे जाना है, कोड जनरेशन यूटिलिटी पे क्लिक करना है। टूल्स पे जाना है, कोड जनरेशन यूटिलिटी पे क्लिक करना है और मोटर पे क्लिक करना है। ठीक है, हेल्थ में अभी जो आपको बताया था पूरा, वो उतना ही सही था पूरा कि कैसे हम कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड क्लाइंट रहता तो रजिस्टर्ड क्लाइंट में क्लाइंट को लिंक भी चला जाता था, और लिंक जाने के बाद वहां से वो पेमेंट भी कर सकता था। सेम ये मोटर में भी ऐसे ही सेम फ्यूचर है। अगर आप रजिस्टर ले रहे हो तो यहाँ से क्लाइंट पेमेंट भी कर सकता है, प्रॉस्पेक्टिव ले रहे हो तो सिर्फ खाली कोटेशन व्यू कर सकता है वो। तो मैं सिर्फ खाली कोटेशन व्यू करने के लिए टाइप करता हूँ, मेरे को मेरा नाम फीड करना है, अनिल, टेक्स्ट। हाँ हेलो, हाँ बोलो। कोई रजिस्टर्ड क्लाइंट है तो इसमें से रजिस्टर्ड क्लाइंट का लो तो मैं और एक ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है चलेगा, तो मैं रजिस्टर क्लाइंट करता हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा दोनों सब डिटेल फीड हो गया पूरा। आगे नेक्स्ट करूँ? नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कवर टाइप है कॉम्प्रहेंसिव, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज। जनरली कॉम्प्रहेंसिव में तीनों चीज कवर हो जाता है, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज दोनों कवर हो जाता है उसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव में। थर्ड पार्टी क्या होता है कि जैसे कि सिर्फ सामने वाले को थर्ड पार्टी ही कवर करना है। जैसे अगर सामने उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले का जो नुकसान होता है, दैट इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर करना है, तो वो भी अलग से ले सकता है। तो किसी क्लाइंट को लगता है कि मेरे को ओडी करने का, ओन डैमेज जो है मेरे गाड़ी का नुकसान वही भरना है पूरा, तो वो भी उसके लिए यहाँ से ले सकता है पूरा। और आज के तारीख में जनरली सब लोग कॉम्प्रहेंसिव ही लेते हैं, तो आपको कॉम्प्रहेंसिव सिलेक्ट करना है। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है मेरे को थर्ड पार्टी चाहिए तो थर्ड पार्टी भी दे सकते हो, और उसको ओन डैमेज चाहिए तो ओन डैमेज भी दे सकते हो। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स फीड करना है, जो आपके प्रीवियस पॉलिसी कॉपी में डिटेल्स है, और आपके आरसी बुक में जो डिटेल्स रहेगा वही फीड करना है। इसके लिए आपके सामने दो चीज़ रहना बहुत जरूरी है, एक आरसी कॉपी और दूसरा प्रीवियस पॉलिसी कॉपी। यहाँ पे मैं आरसी कॉपी से मेरा गाड़ी का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्यूल टाइप आपको आरसी कॉपी में मिल जाएगा, पेट्रोल डीजल जो भी रहेगा। कार मॉडल भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे पूरा। आरटीओ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आरटीओ बराबर है। रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, प्रीवियस पॉली एक्सपायरी, यहाँ पे मैं तो समझता हूँ कि मेरा सितंबर में 1 तारीख को पॉलिसी एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, ये आपको प्रीवियस
ये आपको इंश्योरेंस कॉपी में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा पूरा। क्लेम इन प्रीवियस ईयर, अगर आपको क्लेम है तो इसको यस करो, अगर नहीं है तो नो करो इसको, ठीक है। ये एनसीपी जो है ये भी आपको प्रीवियस कॉपी में मिल जाएगा पूरा, इंश्योरेंस कॉपी में कि 20% है, 30% है या 25% है, 25, 35, 45, 50। तो यहाँ पे मैं 20% ले रहा हूँ। इंक्लूड सीपीए कवर, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर करते हैं उसके अंदर। अगर आपको इंक्लूड करना है यस करो, नो करना है तो नो भी कर सकते हो, बट जनरली यस ही रखना रहता है, ठीक है। जो आपको प्रीवियस पॉलिसी कॉपी में जो आपको दिया रहता है वही सब आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो प्रीवियस पॉलिसी कॉपी, प्रीवियस पॉलिसी कंपनी का नाम, जैसे बजाज है, बराबर है। जैसे मैं सर्च प्लान करता हूँ, तो ये मेरे सामने इतने सारे कंपनीज आ जाएंगे। इसमें अभी क्या है कि ये सब सर्च करने के बाद अगर आपको कुछ एडिशनल कवर करना है, जैसे कि जीरो डिप्रिसिएशन है, रोड साइड असिस्टेंट है, कुछ भी एडिशनल यहाँ पे कवर करना है तो यहाँ पे टिक करके वो भी कवर कर सकते हो। और ऑब्वियसली जो प्रीवियस पॉलिसी कॉपी में जो एडिशनल राइडर्स ऑलरेडी उन्होंने पहले से लेते आ रहा है तो ऑलरेडी वो पहले बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को मेरा आईडीवी वैल्यू बढ़ाना है, यहाँ पे मेरे को 4,53,000 का आईडीवी दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे को 13 लाख का आईडीवी दिख रहा है। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को मेरा आईडीवी वैल्यू बढ़ाने का, तो आप एडिट में जाके आईडीवी, अपना ओन आईडीवी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कब से कर सकते हो, जब ये आपका सर्चिंग बन हो जाएगा तब, अदरवाइज कुछ सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जब आपका सर्चिंग बन जाएगा तब आप ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो रिकमेंडेड प्लान है वो आपके सामने अभी दिखेगा पूरा। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है पूरा। अगर आप रजिस्टर्ड क्लाइंट सिलेक्ट करते हो, जैसे मैं जनरेट कोड करता हूँ तो उनको लिंक चला जाएगा, फिर वहां से पेमेंट करेगा। अगर प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट रहेगा तो सिर्फ खाली उनको कोटेशन देखने मिलेगा। आदिल, हाँ बोलो। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी सारे क्लाइंट पॉलिसी की डिटेल नहीं डालते, मतलब वो लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन खाली पेमेंट ही करना है मुझे लिंक पे, तो मेरा सब नॉमिनी डिटेल या गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर वो सब डाल के दीजिए। तो वो फैसिलिटी भी हमने दिया है, वो बता दो उनको जरा। वेरी नाइस सर, इसीलिए तो मैं चाह रहा था आदिल सर, ये हम चाह रहे थे इस चीज को। अच्छा ठीक है चलो। ये फैसिलिटी हमने हेल्थ में भी दिया है और मोटर में भी दिया है। एक क्लाइंट का पूरा डिटेल आप यहाँ से फीड कर सकते हो। तो मोटर में तो उसका मतलब पूरा डिटेल आ जाएगा, हेल्थ में आप उसका नॉमिनी और क्लाइंट का सब डिटेल डाल सकते हो। मेडिकल हिस्ट्री क्लाइंट को खुद को डालना पड़ेगा हेल्थ में। ठीक ठीक है, तो जैसे कि मेरे को लग रहा है कि मैंने जैसे कि आपको कहा था पूरा कि मेरे को और एडिशनल कुछ कवर करना है तो मैं कवर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कंज्यूमेबल्स है, इंजन प्रोटेक्ट है, जीरो डिप्रिसिएशन है, ठीक है। या इस पर ये भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है, या ऑलरेडी पहले प्रीवियस पॉलिसी कॉपी में ये सब ऑलरेडी लिया हो रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आप उसको ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जैसे सब ऐड करने का, तो आपको प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। और ये हर एक प्रीमियम में कितना बढ़ गया वो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन बाइफर्केशन करके मिलेगा कि जीरो डिप्रिसिएशन का कितना वैल्यू है, इंजन प्रोटेक्ट का कितना वैल्यू है, आपको डिस्काउंट्स भी कितना मिला, यहाँ पे पूरा आपको डिटेल मेंशन कर दिया जाएगा। और फिर भी आपको कोई डिटेल्स आपको चेंज करना है, ये समझे ईमेल आईडी रॉन्ग मेंशन किया है, यहाँ पे उसको डिटेल्स को एडिट पे जाके चेंज कर सकते हो सब चीज़, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है एडिट का, पर ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड क्लाइंट है इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट रहेगा तो इसको ऑप्शन में एडिट पे जाके चेंज करा सकते हो। इस पे दीपक भाई कुछ बोलना चाहोगे आप? एक मिनट, ये बफरिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं वो एडिशनल डिटेल वाला बताना चाहता हूँ, जहाँ पे क्लाइंट की सब डिटेल ऐड कर सकते हो।
ठीक है, ये हो गया मेरा सर्चिंग। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको आईडीवी वैल्यू बढ़ाना है तो यहाँ पे चूज योर ओन आईडीवी वैल्यू पे क्लिक करके आपको 17 लाख तक आप बढ़ा सकते हो आईडीवी। तो आपका चॉइस है पूरा कि आपको 15 लाख रखना है, 10 रखना है, तो ये भी यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो पूरा। अभी जैसे ही कि मेरे को मान लो कि मेरे को लगता है कि मेरे को आईसीआईसीआई का ही देना है या HDFC का देना है, तो मैं ICICI या HDFC मतलब जो भी उसको देना हो सिलेक्ट करके शॉर्ट लिस्ट करके मैं इसको यहाँ पे जनरेट कोड करता हूँ, बराबर। आदिल आदिल जनरेट मत करो, एक मिनट कैंसिल करो। अभी आदिल वो मोबाइल नंबर के नीचे एडिशनल डिटेल करके फील्ड है, उसको क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे मतलब आप जो एडवाइजर है, जो पीओएसपी है, वो क्लाइंट की नॉमिनी डिटेल, गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सब डिटेल डाल सकते हैं और सेव कर देंगे। तो मानिए कि आपने लिंक भेजा है आईसीआईसी और एचडीएफसी, अभी आपका मालूम नहीं क्लाइंट कौन सा लेना चाहता है, तो अगर ये डिटेल सेव करके डाला है आपने और क्लाइंट को आगे जाके आईसीआईसी लेना है, तो उसको पूरा डिटेल फिल करके आएगा। तो खाली क्लाइंट को कंटिन्यू कंटिन्यू अपना डिटेल सब चेक करना है और कंटिन्यू करना है और सीधा पेमेंट करना है। अगर मानिए कि आपसे कोई गलती हो गई कुछ डिटेल डालने में, इंजन नंबर को डालने में चेंजेस गलती हो गई, तो क्लाइंट को वहां पे राइट से कि वो लोग एडिट भी कर सकते हैं। तो मतलब खाली क्लाइंट को पेमेंट करना है ऐसा। ठीक है आदिल? सर ये कैसे अपन गए, इसको एक बार फिर से बताएंगे सर? ये मैंने सिंपली आपका जो रजिस्टर्ड जो कोड है उसमें एडिशनल डिटेल में मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स फीड करना पड़ेगा, प्रीवियस पॉलिसी नंबर, चैसिस नंबर, इंजन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, पर जो मैंडेटरी आप उसको फीड करते हो, जैसे नॉमिनी डिटेल्स है, ठीक है। तो आप ये फीड करके सेव कर देना पूरा। और यहाँ से आपको जैसे ही जनरेट कोड करते हो तो क्लाइंट को कोड चला जाएगा और वहाँ से वो पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास भी लिंक रहेगा, आप भी उसको व्यू कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आपके सामने आ गया वो। और जैसे वो यहाँ पे क्लाइंट अगर लिंक पे क्लिक करता है तो उसको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपको एक बार चेक करना पड़ेगा वो कैसा होता है पूरा करके। तो ये हुआ मोटर इंश्योरेंस। अभी मैं आपको टू व्हीलर बताता हूँ। ये टू व्हीलर भी सेम प्रोसेस है पूरा, टूल्स, कोड जनरेशन, यूटिलिटी और ये टू व्हीलर पॉलिसी, टू व्हीलर कोटेशन। टू व्हीलर में भी सेम है पूरा। यहाँ पे आपको पूरा डेटा फीड करना है। डेटा फीड करने के बाद जैसे कि मैंने बोला था कि ऑलरेडी किसी को अगर प्रीमियम भरना है, पेमेंट करना है, तो रजिस्टर क्लाइंट में जाके उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ खाली उनको कोटेशन भेजना है तो वो केस में आपको प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट में सिलेक्ट करके उनका नाम वगैरह फीड करना पूरा, ठीक है। तो जैसे ही मैं अभी रजिस्टर क्लाइंट लेता हूँ, रजिस्टर क्लाइंट्स में उसका नेक्स्ट करता हूँ। आपको पूरा यहाँ पे भी डिटेल सेम फीड करना पड़ेगा। वो फीड करने के बाद आपको सर्च प्लान करेंगे। सर्च प्लान करने के बाद जैसे आपने मोटर में देखा था, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, MH47, ठीक है। Police expired तारीख, claim in previous year no, NCV 20%, include CPA cover yes, previous policy insurance बजाज, सर्च प्लान करूँगा। तो ऑब्वियसली सर्च प्लान करने के बाद आपको ये सब पूरा रिकमेंडेड कोटेशन आपके सामने दिखेंगे। उसमें से आपको कुछ एडिशनल कवर करना है तो एडिशनल कवर कर सकते हैं। अगर आपको आईडी चेंज करना है तो आईडी में आईडी बैक आईडी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ खाली एक ही कंपनी का दिखाना है तो सॉर्ट करके जनरेट कोड कर सकते हो पूरा आप, ठीक है। सिर्फ खाली आपको लगता है कि नहीं मेरे को सबका दिखाने का है, तो सबका दिखाने के लिए आप इमेज या पीडीएफ उसको सेव करके क्लाइंट को व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हो, ठीक है। यही सेम प्रोसेस इसके अंदर भी रहेगा पूरा। अभी लास्ट जो चीज़ है आज का वो है अभी अपना मोटर इंश्योरेंस, अपना ये एक सेकेंड, ट्रैवल इंश्योरेंस।
वापस टूल्स में कि कोड जनरेशन यूटिलिटी, जैसे आप ट्रैवल पे क्लिक करते हो, ट्रैवल पे क्लिक करने का तो सेम प्रोसेस है ऊपर का आगे का। ठीक है, जैसे नेक्स्ट करता हूँ, प्लेस ऑफ विजिट आपको डेट से प्लेस ऑफ विजिट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एशिया, वर्ल्ड वाइड, इंक्लूसिव यूएस एंड कनाडा, एक्सक्लूसिव यूएस एंड कनाडा, जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रैवलिंग मल्टीपल टाइम इन ईयर, यस या नो करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। लिविंग इन इंडिया और आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना कब आप इंडिया से बाहर जा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 सितंबर ले लेता हूँ। रिटर्निंग टू इंडिया ऑन, वो भी आपको सिलेक्ट करना है, मैं समझो 5 तारीख ले लेता हूँ। और 5 दिन का जर्नी है, अगर किसी मेंबर्स को कवर करना है आपको तो कवर करना है यहाँ पे सेल्फ करके, बराबर। अगर लगता है आपके मेंबर्स को कवर करना है तो वो भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मतलब सबको कवर करते हैं वैसा। अब वो करने के बाद टू यू और एनी अदर मेंबर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, तो आपको वो डेटा फीड करना है यहाँ पे, यस या नो में। ऑल आर ट्रैवलर रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे यस और नो करके आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको उसको सर्च प्लान करना है। सर्च प्लान करोगे तो देखो ये आपको उनका प्रीमियम आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ट्रैवल पॉलिसी में फिलहाल सिर्फ हमारे पास रेलीगर है, तो रेलीगर में अगर उनको सिर्फ कोटेशन भेजना है, जैसे कि मैंने बताया कोटेशन भेजना है, तो सिर्फ खाली पीडीएफ या इमेज में सेव कर सकते हो। और लगता है कि इसमें तो अभी ऐसा जो चीज़ है नहीं उसके अंदर कि इसका एक ही देना है या दो ही देना है, यहाँ पे सम एश्योर्ड भी दिया हुआ है 25,000 50,000 का। अब डायरेक्टली यहाँ से जनरेट कोड करके उनका प्रीमियम भरा सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा टू व्हीलर, मोटर, हेल्थ और अपना ट्रैवल पॉलिसी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगा। हेल्थ में जो अपना रह गया था, जैसे आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हो और आपको लगता है कि मुझे वो हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप करना है, बराबर है। तो टॉपअप करने के लिए कोई बोलता है मेरे को टॉपअप का प्लान बताओ, तो टॉपअप का प्लान करने के लिए जैसे सर्च प्लान करते हो, जैसे ही सर्च प्लान करते हो तो यहाँ पे आपको बेस प्लान, ये सब तो बेस प्लान है ही, तो जैसे आप टॉपअप पे सिलेक्ट करोगे तो आपको टॉपअप का भी प्लान आ जाएगा। ठीक है, अभी ये बेस प्लान था। अगर आपको लगता है कि मेरे को टॉपअप सिलेक्ट करना है तो टॉपअप भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे टॉपअप पे क्लिक करके। अभी ये जो डिडक्टेबल है टॉपअप में, डिडक्टेबल में आपको क्या फिट करना है, जो आपका बेस प्लान का जितना सम एश्योर्ड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि पहले प्रीवियस पॉलिसी में बेस प्लान में मेरा कितना सम एश्योर्ड है, 4 लाख है, 4.5 लाख है, 5 है या 5.5 है। तो मिनिमम यहाँ पे 4 लाख रुपए का दिया है, 4 लाख के ऊपर आप टॉपअप करना है तो यहाँ पे टॉपअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लाख रुपए ले रहा हूँ, 4 लाख रुपए ले रहा हूँ, कोई भी आप जो लेना है लेके आपको पूरा प्लान सर्च करेगा। मतलब 5 लाख रुपए में और आप 5 लाख का सम एश्योर्ड और ले सकते हो। कुछ सेकंड्स लगता है इसके अंदर, टाइम लगता है, 1 आध मिनट लगता है, पर वो मिल जाता है हमारे को पूरा डिटेल्स।
तो सेम चीज़ जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस में करते थे पूरा, तो यहाँ पे सिंपली खाली टॉप अप सिलेक्ट करना। टॉप अप सिलेक्ट करके आपको लगता है कि सम एश्योर्ड मेरे को अगर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जैसे जनरेट कोड करोगे तो क्लाइंट को पेमेंट का लिंक चला जाएगा। अगर इनकेस अगर आपने रजिस्टर्ड क्लाइंट से किया रहेगा तो, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से किया रहेगा तो सिर्फ खाली क्लाइंट अपना कोटेशन व्यू कर सकता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ईआई अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो बताऊंगा। दीपक भाई इसके अंदर कुछ बोलना है आपको, एडिशन कुछ करना है दीपक भाई? हेलो। कुछ एडिशन करना है आपको? नो थैंक यू। इसमें भी जैसे कि दीपक भाई ने बोला था कि आपको इसके अंदर क्लाइंट का एडिशनल डिटेल फीड करना है। अब यहाँ से आप एडिशनल डिटेल में आके सब फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 मिनट के लिए हम लोग लास्ट में बताएंगे। इसमें पहले आपको ये बताना था कि कैसे इसको जनरेट कर सकते हो आप। तो 2 मिनट में अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। ये जैसे कि मैंने कहा था कि आपके डेस्क के लिए ईआई अकाउंट मैंडेटरी है उसके अंदर, बराबर है। तो ई अकाउंट के लिए, ई अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पहले तो एक आधार कार्ड चाहिए, दूसरा एक पैन कार्ड चाहिए, करेक्ट। अभी आपको ये देखना है कि वो आधार कार्ड के उसके अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है क्या नहीं है, बराबर है। इनकेस मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप ऑनलाइन यहाँ से डिजिटली थ्रू यहाँ पे ई अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारा एक फॉर्म रहता है ई अकाउंट क्रिएट करने का। वो फॉर्म भरने के बाद अब उनका 24 आवर्स के अंदर उनका ई अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसका प्रोसेस ऐसा है कि पहले आप जैसे टूल्स में जाओगे तो आपको क्लाइंट रजिस्ट्रेशन मास्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन मास्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूरा डेटा फीड करना है, पैन नंबर, टाइटल, जो भी रेड बार के मैंडेटरी है वो आपको पूरा फीड करना है। इसके मैं अभी किसी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे नेम एज पर पैन आपको फीड करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह भी फीड कर सकते हो आप उसके अंदर।
ऑक्यूपेशन भी ले सकते हो उसके अंदर। पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन उसको नो करना है, ठीक है। उसको सेव कर देना बाद में। सेव करने के बाद यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है वो, तो यहाँ पे सिस्टम थ्रू सिलेक्ट करने दे रहा है। यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, एंट्री एडेड सक्सेसफुली विद क्लाइंट आईडी 5546 जो आपको ट्रेस करना हो यहाँ से भी आप ट्रेस कर सकते हो। एडिट में जाके अगर वापस कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी डाल के आप ट्रेस कर सकते हो उसको, और कुछ एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, कुछ एडिट करना बाकी रहेगा, यहाँ पे वेरीफाई करके उसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे कुछ एडिट करना रहेगा, जैसे मैं एडिट पे टिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं उनका डेट ऑफ बर्थ एडिट कर सकता हूँ। सिर्फ उनका मैं नाम एडिट नहीं कर सकता, पैन नंबर चेंज करता हूँ, पैन नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने नाम भी गलत डाला है, तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री को रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। रिजेक्ट करके वापस री एंट्री करना पड़ेगा। और रीजन आप कुछ भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर मेंशन इनकरेक्ट वैसा कुछ भी डाल सकते हो। तो ये एंट्री को जैसे रिजेक्ट करके वापस उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंट्री आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वापस न्यू एंट्री करना पड़ेगा। तो ये एंट्री अभी ये उसमें क्या होएगा, क्लाइंट को जाएगा ईमेल, क्लाइंट को अपना ईमेल आईडी ओपन करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट खुद कर सकता है आगे तो ठीक है, अदरवाइज क्लाइंट को वो मेल हमारे पास मंगा लो, और वो मेल मंगा के आप उनको आगे का यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो पूरा। तो ऐसे क्लाइंट को मेल जाएगा, देखो ये जैसे मेल मुझे आया है बराबर। तो क्लाइंट को जैसे मेल आता है पूरा, अगर एक क्लाइंट आगे को प्रोसेस कर सकते हैं तो ठीक है। तो ये लिंक हमारे पास मंगा देंगे, क्लाइंट को बोलेंगे ईमेल हमारे को फॉरवर्ड कर दो, आगे का प्रोसेस मैं वहाँ से करता हूँ। तो जैसे ये मेल आने के बाद आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डेटा पूरा वेरीफाइड करना है। देखो ये पैन नंबर आपने वहाँ पे पहले ही फीड किया था, ये अपने मिसेज मिस्टर वो भी पहले ही फीड किया था। अभी उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन है, सिलेक्ट ई आधार और ई एक्सएमएल, बराबर है। आपको ई एक्सएमएल बाय डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। अभी ये टू डाउनलोड ई एक्सएमएल फाइल, यहाँ पे आपको आधार का वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे दिए लिंक करने का उनका आधार नंबर यहाँ पे फीड करना है, ठीक है। यहाँ पे उनका वेरिफिकेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड फीड करना है, ठीक है। जैसे सेंड ओटीपी होता है तो उनको जाएगा ओटीपी, ठीक है, उनको ओटीपी जाएगा। आदिल, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हर एक टाइप के क्लाइंट्स के लिए चाहिए, यानी कि हर टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर इंश्योरेंस ये या मेडिक्लेम? ओटीपी फीड करने के बाद जैसे मेरे को ओटीपी आया 178060, बराबर। ये ओटीपी फीड करने के बाद आपको क्रिएट शेयर कोड करना है। क्रिएट शेयर कोड मतलब आपको ही शेयर कोड क्रिएट करना है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 सिर्फ खाली फीड करना है, ठीक है। ऐसा करके उनका केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो डाउनलोड करने के बाद वापस पे आपको वो पेज पे जाना है, यहाँ पे उनको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके उसको ओपन करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। फिर जो आपने शेयर कोड वहाँ पे क्रिएट किया था उसका पासवर्ड भी वही रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। वो टिक करके उसको सेव करना है।
सेव करने के बाद इसको सबमिट के लिए ओके करना है। ओके करने के बाद आपको वापस से आपका पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, पूरा उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस कोई दूसरा है तो यहाँ पे वो भी फीड कर सकते हो, अदरवाइज सेम है तो टिक करो। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा आगे जो आप जो चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था या कुछ फीड करना बाकी रह गया वो फीड कर सकते हो, जैसे स्पाउस या फादर नेम। ठीक है, वो फीड करने के बाद एग्री पे टिक करके उसको सेव करना है। सेव करने के बाद इनको ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी फीड करके ओटीपी फीड करके उनको सबमिट करना है। तो ये आपका ई आई इंश्योरेंस अकाउंट का प्रोसेस है पूरा। जैसे क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यहाँ पे आपका लास्ट कमांड आएगा, ये आपको 24 आवर्स में आपका ई आई अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब ये ई आई अकाउंट क्या रहता है उसका भी एक जरा डेमो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको ई आई अकाउंट का क्रिएट करने का प्रोसेस था। ये ई आई अकाउंट क्या रहता है वो भी डेमो दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। आदिल, ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है क्या? हाँ, ये सिर्फ खाली इंश्योरेंस के लिए, ये दैट इज ई इंश्योरेंस अकाउंट, यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ये ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है ना, जैसे आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो सीडीएल से आपको ऐसा मेल आएगा, बराबर है। यहाँ पे उसका आप लॉगिन करके ईआई अकाउंट में क्या होता है कि जो भी आपका पॉलिसी रहता है कि डिजिटल लॉकर रहता है, उसमें जो भी कोई आप पॉलिसी ऑनलाइन करते हो वो पॉलिसी कॉपी वो ई अकाउंट के अंदर स्टोर रहता है। तो एनी टाइम कभी भी आपके पास अगर अलग अलग जगह पे मेल्स पे पॉलिसी एक्सेस करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका ई आई अकाउंट का लॉगिन आई डी पासवर्ड आपको संभाल के रखना है, एक इधर सेव करके रखना है, तो उससे आप पूरा पॉलिसी आप एक्सेस कर सकते हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये स्लो है पूरा, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना सीडीएल सेल का लिंक आ गया। यहाँ पे मेरा ई आई नंबर कॉपी करता हूँ। शायद से कुछ इश्यू हो सकता है, पासवर्ड तो करेक्ट डाल रहे फिर भी दिखते हो बस।
ठीक है, 2 मिनट में मैं फॉरवर्ड पासवर्ड करके आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, पूरा यहाँ पे OTP नहीं आया हमारे को, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में आपको इसके बारे में जरा बताऊंगा। छोटा सा चीज़ है ये सिर्फ एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आप अपना पूरा पॉलिसी एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका बैंक का डिटेल्स, सब चीज़ अवेलेबल रहता है। तो ये नेक्स्ट वापस कभी ट्रेनिंग लूंगा मैं तो आपको इसके बारे में बताऊंगा ओपन करके ये EI अकाउंट कैसे हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, ये टीची लॉकर जैसा अकाउंट है, इसमें आपको खाली से पॉलिसी कॉपी आपको दिखेगा कि आपने कौन सा पॉलिसी इशू किया वगैरह। ठीक है, तो ये आज के सेशन में एक EI अकाउंट और दूसरा जो 2 चीज़ बताना था, पॉलिसी कैसे कोड कैसे निकालते हो, वो चीज़ यहाँ पे सब कवर किया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ देखना है, अगर आपको कुछ क्वेरीज रह गए, तो ऑब्वियसली आप कस्टमर केयर में क्लिक करके आप अपना क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो रिगार्डिंग इंश्योरेंस। कुछ क्वेरी पोस्ट करना रहेगा तो ठीक है। क्वेरी कितने दिन में रिजॉल्व होगा, यहाँ पे पूरा टैट लिस्ट दिया हुआ है, टैट लिस्ट और टैट रिपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा तरीका दिया हुआ है कि 2T+2 डेज जनरली T+2 वर्किंग डेज में क्वेरीज रिजॉल्व हो जाता है। इनके अगर नहीं हुआ तो वो 3 दिन में रिजॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हो एडमिन में, अगर आपको आपका इंश्योरेंस का पासवर्ड चेंज करना है तो एडमिन में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो। टूल्स में जैसे कि मैंने बताया पूरा कि ये एक कोड जनरेशन यूटिलिटी होता है पूरा, जिससे क्लाइंट रजिस्ट्रेशन मास्टर रहता है, जहाँ से हम लोग ने ये अकाउंट क्रिएट किया है। फिर एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन यूटिलिटी, इनकेस अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो ये यहाँ से आप उसका डिटेल्स मॉडिफिकेशन कर सकते हो। रिसोर्स में जैसे कि कहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिसोर्स। आपको कंपनी के लिंक्स अगर चाहिए रहेंगे तो कंपनी के लिंक्स यहाँ पे मिल जाएगा। उससे उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस लाइब्रेरी। ये इंश्योरेंस लाइब्रेरी के अंदर में अगर आपको कुछ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना लाइव का, तो लाइव के बारे में अपना कोटक, टाटा, HDFC संचय इतना प्रेजेंटेशन दिया है, तो प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड करके किसी अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो। जनरल के रिगार्डिंग कुछ प्रेजेंटेशन है तो मल्टीपल सिग्नल, सुपर टॉपअप, बजाज एयरलाइंस, ग्लोबल सुपर कार्ड, ये सब आप प्रेजेंटेशन यहाँ सब दे सकते हो ऑप्टिमर स्टोर के बारे में। प्रीमियम कैलकुलेटर आपको कुछ देखना, रिसेंटली जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, तो वेबिनार में यहाँ पे पूरा इन्वेस्टर टॉक्स और ये डिजिटॉक्स में पूरा अपलोड किया गया है। तो वेबिनार भी यहाँ से आप दे सकते हो, पूरा जो आपका छूट गया रहेगा वो। ठीक है, जैसे इन्वेस्टर टॉक है, POSP बेसिक इंडेक्शन सीरीज है, जैसे सब चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेस करने मिलेगा। प्रीमियम कैलकुलेटर अगर आपको देखना पड़े तो हेल्थ कॉम्बो कैल्सी जो आपको लास्ट टाइम बताया था, तो यहाँ पे डाउनलोड करके अपना हेल्थ
कॉम्बो कैसे आप उसको किसी क्लाइंट को दिखाना है, अपने को समझना है, वहाँ से समझ सकते हो इसके अंदर। तो ये कुछ इंटीग्रेटेड प्लान्स है CI के लिए, POSP के लिए पूरा। मैं POSP के लिए देखता हूँ इंटीग्रेटेड प्लान्स। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या क्या ऑनलाइन कवर कर सकते हो वो भी पूरा। ICICI प्रू लाइफ टर्म आप ट्रेडिशनल भी कर सकते हो, AC पे आपके पास ये सब चार्ट आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हो आप इसके लिए। ये सब आपके पास फिलहाल सब ये सब चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको कुछ, अभी जैसे कि मैंने कुछ प्रोसेस जानना है आपको, तो हमारे पास और भी जनरली जो रिसेंटली आया कोरोना कोरोना कवच और रक्षक पॉलिसी, उसका लॉगिन प्रोसेस भी यहाँ से आप दे सकते हो। इफको टोक्यो हमारा है, इफको टोक्यो से यहाँ से आप प्रोसेस पूरा देख सकते हो PDF में। ठीक है, और भी कुछ लिंक्स है जो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अभी इसके बाद हम आपको क्लेम में, अगर क्लेम का कुछ रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लेम यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन क्लेम रजिस्टर करना है तो अभी यहाँ पे क्लेम रजिस्टर में पूरा, अगर आपको व्यू करना है तो व्यू भी कर सकते हो। इसके अंदर क्विक सर्च का भी ऑप्शन है और क्लेम समरी भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्लेम का स्टेटस ट्रैक करना है तो ये क्लिक में क्लेम का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो करके आपका क्लेम का स्टेटस क्या है। ठीक है, इनकेस अगर आपने कुछ क्लेम किया रहेगा उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जैसे खाली से खाली क्लिक को ओपन करना है। क्लिक को ओपन करने के बाद वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट में लेके जाएगा और यहाँ पे सिर्फ खाली क्लेम रेज करने के लिए कैशलेस क्लेम का फॉर्म है यहाँ पे, और रिम्बर्समेंट चाहिए तो रिम्बर्समेंट का अलग से फॉर्म है। ठीक है, स्टेटस देखना था, जैसे कि मैंने बताया स्टेटस देखना था, जैसे क्लेम स्टेटस पे क्लिक करोगे तो आप उसका यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो फिलहाल अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर इनकेस फ्यूचर में कुछ आया तो ये आपके पास पोर्टल है, पोर्टल से आप हर चीज़ कंपनी का डायरेक्ट से एक्सेस कर सकते हो क्लेम का। फिर डिटेल रिपोर्ट और कुछ रिजेक्शन हुआ उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है क्लेम्स में। तो जब क्लेम का आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे कैसा, उसको हेल्प करेंगे कि कैसा उसको क्लेम को पास करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसा है, वो सब हमको आपको बताएंगे। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में अगर आपको पॉलिसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट देखना तो ये क्लिक करोगे तो आपको पॉलिसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये महीने का देखना है तो ये महीने में सिर्फ खाली अगस्त से सिलेक्ट करके लाइफ या जनरल, लाइफ में या जनरल में दोनों अलग अलग होता है पूरा, तो आपको दोनों का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा कुछ भी सिलेक्ट करोगे। जैसे उन्होंने एक पॉलिसी किया तो उसका पूरा डेटा दिखने मिलेगा उसके अंदर, ये इनफोर्स में है। अगर कुछ रिजेक्ट होगा तो उसका रीज़न भी आता है। आपको पॉलिसी कॉपी चाहिए तो पॉलिसी कॉपी जैसे डेट पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उनका मैं पॉलिसी कॉपी भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये उनका पॉलिसी कॉपी है। इनकेस कभी ऐसा कुछ एरर हो सकता है पूरा किट में सो प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ तो आप हमारे को क्वेरी करोगे तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली टेक्निकल एरर रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर कोई आपका कुछ एरर हुआ रहेगा पॉलिसी में, जैसे गाड़ी नंबर है आपका गलत, गाड़ी नंबर डाल दिया, नाम गलत है, वो केस में उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो एंडोर्समेंट का अगर कोई रिपोर्ट है पूरा तो एंडोर्समेंट भी यहाँ पे देख सकते हो पूरा। लाइफ जनरल सिलेक्ट करके इससे पहले आपको अप्लाई करना है तो आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट रिपोर्ट क्या होता है कि मान लो यदि आपको कुछ, आपका ब्रोकरेज कितना है कमीशन वो देखना है तो आप आपको सिर्फ खाली मंथ सिलेक्ट करना है। रेफरेंस नंबर में क्लिक करोगे तो आपको बिल आ जाएगा पूरा कि कितना उसको ब्रोकरेज आएगा पूरा। ठीक है, ये आपको ब्रोकरेज का रिपोर्ट आ जाएगा पूरा, इसके अंदर कितना आपको ब्रोकरेज मिला है करके। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है पूरा उसके अंदर इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस टैक्स ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने जनरल लिया, जनरल लेने के बाद डेट सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। उन्होंने कुछ पॉलिसी किया रहेगा, प्लान का नाम, लॉगिन पेड वगैरह, तो पूरा यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। वो मंथ में कुछ किया रहेगा तो नेक्स्ट मंथ के लिए देखेंगे पूरा, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि उन्होंने प्रीवियस महीने में इफको का पॉलिसी डाला था तो उसका यहाँ पे आप उसका डॉक्यूमेंट भी व्यू कर सकते हो। उसका प्रीमियम रेट, चेक अमाउंट, इनफोर्स पूरा आएगा, उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी व्यू कर सकते हो। एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे पॉलिसी भी करके क्लिक करते हैं तो आप उसका पॉलिसी कॉपी भी देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे अपलोडेड रहता है पॉलिसी कॉपी। ठीक है, अब ये चीज़ बाकी तो
सिंपल है पूरा, उसके अंदर कुछ इसके अंदर और इतना ही चीज आपको दिखाना था। तो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन आंसर है?